Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to discuss about the topic carbohydrate, that is in continuation with the chapter Biomolecules of class 11 biology. So let us first understand what is carbohydrate. As the name suggests, these are hydrates of carbon. जनरली कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है. सो जब हम इस फॉर्मूले को कंबाइन करके लिखते हैं वी गेट CH2O. एज यू कैन सी जहाँ यहाँ पे जो हाइड्रेट वर्ड है वो वाटर के लिए यूज हो रहा है, तो ये कार्बन के हाइड्रेट फॉर्म होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट. इन जनरल फॉर्मूला you can represent carbohydrate as CnH2nOn, which is similar to the formula CH2O. Now, in the definition, it is written that word carbohydrate include polymers and other compounds synthesized from polyhydroxylated aldehyde and ketone. Mean जो आपके carbohydrates होते हैं, these are polymer. Polymer mean they are further made up of smaller subunit known as monomer. नेक्स्ट है आज की डेट में जो हम एक कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन जो है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते हैं, दैट इज दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स. मीन कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड है. इनमें बहुत सारे OH ग्रुप्स अटैच होते हैं. अलॉन्ग विद दैट दे हैव एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप ऑल्सो. As these carbohydrates are sweet in taste and they are known as saccharide. Saccharide is a word जिसको हम sweet के लिए यूज करते हैं. जनरली जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कंपोज करता है कार्बन को, हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को, एंड दैट आई हैव टोल्ड यू इट इज प्रेजेंट इन द रेशियो 1:2:1. बेसिकली जो मेजर प्रोसेस है जहाँ से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है लिविंग वर्ल्ड में, दैट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में आपको पता है स्टार्च का फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. और ये एक एंडोथर्मिक रिडक्टिव कंडेंसेशन रिएक्शन है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज. तो बेसिक स्टेप फॉर द ग्लूकोज प्रोडक्शन और कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन इन दिस लिविंग वर्ल्ड इज योर फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट है जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके वेरियस फंक्शंस होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाते हैं लाइक सेल्यूलोज इन केस ऑफ सेल वॉल्स ऑफ प्लांट. ये एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं. ये जो कंपोनेंट फॉर्म करता है फॉर द एनर्जी ट्रांसपोर्ट कंपाउंड ATP के लिए. यहाँ पे सेल के सरफेस के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं. ये रिसेप्टर सेल सिग्नलिंग में, सेल के ग्रोथ, डिवीजन, इन सब में हेल्प करते हैं. फाइनली दे फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट इन DNA एंड RNA. DNA एंड RNA में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ DNA. DNA में आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और थर्ड यहाँ पे शुगर होगा. यहाँ पे आपका राइबोज शुगर होगा. बेसिकली डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन केस ऑफ DNA. तो यहाँ पर जो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है इट इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट इन नेचर. तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि ये एक एसेंशियल कंपोनेंट फॉर्म कर रहा है DNA का, विच इज अ जेनेटिक मटेरियल. सिमिलरली इन केस ऑफ RNA यहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट होता है दैट इज राइबोज शुगर. नाउ सी, डिपेंडिंग अपॉन कि एक कार्बोहाइड्रेट कितनी यूनिट से बना है हम उनको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट पार्ट में. जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, दीज आर पॉलीमर. पॉलीमर्स मीन दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर वेरियस यूनिट. ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स को मिला के ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनते हैं. तो यहाँ पे पॉलीमर है मीन सिंपल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बना. तो वहां पर कितनी यूनिट्स आपकी कंबाइन है टू मेक अ पर्टिकुलर कार्बन, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं. फर्स्ट इज योर मोनोसैकेराइड, mean it will have single unit. ठीक है, it is having only one unit like one sugar like glucose, galactose, fructose. These are individual molecules और ये आपके किसकी कैटेगरी में आते हैं, मोनोसैकेराइड है. Then the second is your disaccharide. Disaccharide mean 2 सैकेराइड मॉलिक्यूल और 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़े होंगे. यहाँ पे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, these are example of a disaccharide. We will see the structure of these in upcoming video. Third is your oligosaccharide. Saccharide में basically 3 to 7 units यहाँ पे attach होती हैं. और in some case sometimes it is up to 12 units that combine together to form these oligosaccharide. और यहाँ पे लिखा हुआ है more than 2 simple sugar. यहाँ पे 2 से ज़्यादा simple sugar combine होकर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं. For example, racnose is an example of your oligosaccharide.
Finally, the fourth category is polysaccharide. Poly mean many, यहाँ many and saccharide is the smallest unit. तो यहाँ पे जो मोनोमर है, मोनोमर is the smallest unit जो बार बार कंबाइन होकर क्या बना रहा है, आपके शुगर को बना रहा है. ठीक है, तो मोनोमर यहाँ पे जो यूनिट्स होती हैं और वो आपके मोर देन 1000 यूनिट्स होती हैं. ठीक है, जैसे अगर आप स्टार्च एंड सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट है ग्लूकोज, बट उनका अरेंजमेंट यहाँ पे डिफर हो जाता है स्टार्च एंड ग्लूकोज में. दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. Now see there is little information about carbohydrate that I've already explained. These are the most abundant organic molecule in nature. हमारे नेचर में सबसे ज्यादा जो अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं that is carbohydrate only. The term carbohydrate is derived from the French term that is hydrate de carbone, that means hydrate of carbon. This I've also told you that general formula is CnH2ON. ठीक है, if you open this formula it is going to be CnH2n and ON. ठीक है, देन अगेन इट इज रिटन कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है इन कार्बोहाइड्रेट, दे आर बेसिकली फाउंड इन द रेशियो 1:2:1. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट मेजर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. As we have seen, these are the most abundant organic molecules. So these are a most abundant source of energy. 4 calorie per gram energy is produced from the carbohydrate. Then these are precursor for many organic compound. Precursor मतलब होता है जो आपके फॉर्मेशन के लिए जो आप एज अ रॉ मटेरियल डालते हो. ठीक है, या फिर आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं, तो फैट या अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में प्रिकर्सर का काम करते हैं कौन, आपके कार्बोहाइड्रेट. दे आर प्रेजेंट एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन एज सच एज सेल ग्रोथ एंड फर्टिलाइजेशन. ये आपके सेल्स के ऊपर सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट फॉर्म करते हैं और सेल के ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन में भी ये हेल्प करते हैं. ये आपके स्ट्रक्चर कंपोनेंट की तरह के काम करते हैं, मीन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेलुलोज इन प्लांट, exoskeletal of some insects and cell wall of microorganism. They also help in the storage of energy to meet our body's energy demand. यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, दैट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ. लेट अस सी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट ऑल दिस. जो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं, वी से दे आर मेड अप ऑफ वन मोनोमर. ठीक है, वन मोनोमर, और वी कैन से दे आर मेड अप ऑफ वन सिंगल यूनिट एंड दैट यूनिट इज सिंपलेस्ट. और ये कैसे होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं. एंड ऑल दीज आर योर सिंपलेस्ट मीन्स दीज कैनॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन इनटू अदर स्मॉलर यूनिट. सबसे छोटी यूनिट होती है उनको हम वापस फर्दर स्मॉलर यूनिट में ब्रेक नहीं कर पाते. Now we can classify them into two groups. That one is based on the number of carbon atom, कितने carbon atom उसमें present है, and second we can classify them on the basis of functional group. Depending upon कि उसमें aldehyde group है या फिर ketone group है, हम उन्हें aldo sugar या keto sugar बोलते हैं. Second is your oligosaccharide. They can be further hydrolyzed. मीन यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसमें 12 तक की यूनिट्स हो सकती हैं. तो obvious सी बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपके 5 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट क्या हो सकती है, हर टाइम हम इनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं फर्दर सिंपल यूनिट्स में. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है दे कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज. इसके एग्जाम्पल में आपके डाइसैक्राइड में 2 शुगर यूनिट कंबाइन होंगी, ट्राइसैक्राइड 3 होंगी, टेट्रासैक्राइड एंड सो ऑन. ठीक है, फाइनली पॉलीसैकेराइड, ये हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, थाउजेंड्स और मोर देन मोनोसैकेराइड यहाँ पे रिपीटेटिंग यूनिट के फॉर्म में कंबाइन होकर आपके ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना रहे होते हैं. इनके कुछ फीचर्स हैं, दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, नॉन सॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, टेस्टलेस होते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस करने पे बहुत सारे मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्टार्च एंड सेल्यूलोज. Now see, we have classified monosaccharide depending upon the number of carbon atom. यहाँ पे examples हैं कुछ, जैसे ट्रायोस, नाम से पता चल रहा है 3 कार्बन होंगे यहाँ पे, C3H6O3. Now see, हमने जो जनरल फॉर्मूला देखा था कार्बोहाइड्रेट का, what was that, CnH2n and ON. ठीक है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे ट्रायो शुगर मीन 3 कार्बन होगा. इफ यू कीप द कार्बन नंबर 3 एंड देन हाइड्रोजन विल बी ट्वाइस 6 एंड O विल अगेन बी 3. तो यहाँ से आप जनरल फॉर्मूला से आप यहाँ पे फॉर्मूला भी डराइव कर सकते हो पर्टिकुलर शुगर का. ट्रायो शुगर का जो कॉमन फॉर्मूला है दैट इज C3H6O3.
एंड यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्लाइसल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट इज योर टेट्रोज शुगर, टेट्रोज मीन 4 कार्बन होंगे, और जब आप इसको इसका जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो दैट विल बी C4H8O4। एग्जाम्पल इज इराइथ्रोज एंड ट्रियोज। देन पेंटोज शुगर 5 कार्बन, जनरल फॉर्मूला C5H10O5, एंड एग्जाम्पल इज xylose, ribulose एंड arabinose। यहाँ पर डी ऑक्सीराइबोज में सी डी मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप, तो आप C5H10O5 में से एक ऑक्सीजन रिमूव करोगे तो यू विल लेफ्ट विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो डी ऑक्सीराइबोज जब भी आएगा तो 1 ऑक्सीजन विल बी रिमूव। देन यू हैव हेक्सोज शुगर, दैट इज मोस्ट कॉमन, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय C6H12O6। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज आर अदर एग्जांपल ऑफ ए हेक्सोज शुगर। हमने इस कैटेगरी में पेंटोज शुगर एंड हेक्सोज शुगर को लिटिल डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट अबेंडेंट एंड मोस्ट कॉमनली फाउंड शुगर्स। नेक्स्ट इज हेप्टोज शुगर, जिस कार्बोहाइड्रेट में 7 कार्बन होंगे उसको बोलोगे हेप्टोज शुगर। एग्जाम्पल सीडोहेप्टलोज एंड ग्लूकोहेप्टोनोज। नाउ लेट अस सी, बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप्स हम अगेन कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर सकते हैं 2 मेजर कैटेगरीज में। वन इज नोन एज एल्डोसिस एंड सेकंड इज नोन एज कीटोसिस, और वी कैन से एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर। ऐसे शुगर जिसमें एल्डिहाइड और CH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको आप एल्डोज शुगर बोलोगे, मोस्ट कॉमन इज योर ग्लूकोज। एंड ऐसे शुगर जिसमें आपके कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसको आप कीटोन ग्रुप बोलोगे, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज योर फ्रक्टोज। वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर राइट नाउ। पहला हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हेक्सोज शुगर के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज यू आर मोस्टली फेमिलियर विद अ कॉमन हेक्सोज शुगर दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, विद द फॉर्मूला C6H12O6। हम यही पढ़ते आते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला इज C6H12O6। नाउ सी, यहाँ पे जो ग्लूकोज है इट इज एन एल्डोज शुगर, इट इज एन बेसिकली इट इज एन एल्डोज शुगर, it is aldose sugar. Aldose sugar means it is going to have an aldehyde group। जो आपकी हेक्सोज शुगर हैं ये आपके एल्डोज भी हो सकते हैं एंड कीटोन भी हो सकते हैं। दे में बी फर्दर क्लासिफाई एज एल्डोज शुगर, हेक्सोज शुगर और कीटोज शुगर, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस एल्डोज शुगर फर्स्ट। नाउ सी, आपका जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज इज बेसिकली फाउंड in two conformation. It may be found in a chain form or it may be found in ring form, and both these are interconvertible। ठीक है, this is your chain form and this is your ring form, they all are interconvertible। 6 कार्बन कंपाउंड है, तो let us write your open structure 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। यहाँ पे जो हमने बोला एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे प्रेजेंट, तो एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट होगा, इट मीन इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द टर्मिनल कार्बन। देन आफ्टर दैट जितने भी आपके कार्बन यहाँ पे चेन में अटैच हैं, the valencies will be satisfied with hydrogen and OH, as you can see OH and H, then all HOH, HOH and HOH। Now if we number the carbon, then this would be carbon number 1, this will be carbon number 2, 3, 4, 5, 6। नाउ सी, इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको 6 कार्बन दिख रहे हैं, वो एक चेन से अरेंज है जिसमें फर्स्ट और टर्मिनल कार्बन पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। दिस नाउ सी, यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कार्बन नंबर 5 के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे ये इस यहाँ पे इफ आई यूज अनदर कलर, यहाँ का एल्डिहाइड ग्रुप का हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 5 का OH ग्रुप, ये दोनों कंबाइन होकर रिमूव करते हैं वाटर को। यहाँ से वाटर दिख रहे हो, H आपका एल्डिहाइड ग्रुप से आया एंड OH आपके 5th कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर वाटर को रिमूव किया। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस में चेंज हो जाएगा, इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर अगेन, तो हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन अरेंज इन अ चेन। ठीक, इसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया 5th वाले के साथ। नाउ सी द वैलेंसी, अगर हम वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने लगे, यहाँ पर देखो जो कार्बन नंबर 1 है उसमें O ने तो बॉन्ड बना लिया और H इसका चला गया, तो मतलब यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना है, इसके पास 2 वैलेंसीज अभी भी बाकी हैं। जबकि 5th वाले कार्बन के साथ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। बाकी सारी चीज आर गोइंग टू बी सेम, बाकी सबका सब सेम होगा। एक कार्बन नंबर 6 में OH इज हियर, H इज हियर, यहाँ पे H is here, OH is here, again यहाँ पे H is here, OH is here,
H is here and OH is here. अब हमें क्या करना है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये डिसोसिएट हो जाता है आपका किस में, H and OH में, और यही H and OH जाकर ये कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं एंड दे फाइनली फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. नाउ सी व्हेन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में बॉन्ड बनता है तो ये जो ओपन चेन है ग्लूकोज की ये एक क्लोज कांटेक्ट में आ जाती है और वी कैन से ये क्लोज हो जाती है और रिंग का फॉर्मेशन करती है. तो इफ वी ड्रॉ अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस वी आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रक्चर समवट लाइक दिस. तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है. It is like this, and if we label, this is your carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, this is carbon number 5 and carbon number 6 इसके साथ अटैच होता है 5 कार्बन. मीन जो आपकी मेन रिंग है उसमें आपके मेन रिंग में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम. ठीक है, ये मिलके आपके एक रिंग बनाते हैं जिसको आप बोलते हो, इस टाइप की रिंग को वी कॉमनली कॉल, आप क्या बोलते हो, इस टाइप की रिंग को आप कॉमनली बोलते हो पायरनोज रिंग. दिस इज नोन एज पायरनोज रिंग. यहाँ पे जो कार्बन नंबर 6 है वो ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर्स कॉज करता है, दैट इज प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम द रिंग. तो आपका ये जो ग्लूकोज है वो चेन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है एज वेल एज इट रिंग के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है. नाउ लेट अस सी, जब कोई बॉन्ड किसी ग्लूकोज के, फॉर एग्जांपल दिस इज ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल एंड दिस इज ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल, किसी ग्लूकोज के अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप किसी दूसरे ग्लूकोज के OH के साथ मिलकर कोई बॉन्ड बना रहा है, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. बट अगर यही बॉन्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल बने, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज के एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, ये एक ही मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड और OH ग्रुप के बीच में ये आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है, इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं हेमी एसिटल बॉन्ड. हेमी एसिटल बॉन्ड, दिस इज जो हेमी एसिटल बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. बट यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल सेम होगा, एक ही मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड और OH के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा. मगर अगर आपके दो अलग अलग यूनिट है, दो अलग अलग ग्लूकोज की यूनिट है या मॉलिक्यूल्स है, उनके एक एल्डिहाइड और दूसरे के OH के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. So this is a brief introduction about glucose. There is one question कि हमने ग्लूकोज को एल्डिहाइड शुगर क्यों बोला और एल्डोज शुगर क्यों बोला, बिकॉज इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है एट द कार्बन नंबर 1. सेकंड क्वेश्चन है, ये जो कार्बन नंबर के बीच में रिंग बना है वो 1 और 5 के ही बीच में क्यों बना है, बिकॉज ये बॉन्ड यहाँ पे 1 and 4 के बीच में भी बन सकता है, 3 के बीच में भी बन सकता है, 6 के बीच में भी बन सकता है. बट जो ये 5 कार्बन की जो चेन है और ये जो बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन नंबर 1 and 5, इट इज अ मोस्ट स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वन ऑफ द कीटोन शुगर, दैट इज फ्रक्टोज. फ्रक्टोज आपका अगेन 6 कार्बन कंपाउंड है. इसका जनरल फॉर्मूला आपके पास अगेन दैट इज C6H12O6, दैट इज C6H12O6. बट यहाँ पे डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट इज कीटोन ग्रुप. लेट अस मेक दिस स्ट्रक्चर, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 and 6. Let us name them 3, 4, 5, 6. यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के पास आपका कीटोन ग्रुप होगा और बाकी आपका सेम एज इट इज होगा किसकी तरह, ग्लूकोज की तरह. OH HOH 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 एंड H. यहाँ पे अगेन आपके क्या प्रेजेंट होगा, OH H एंड H. ठीक है, इसको जब आप रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा आपका वो कार्बन नंबर 2 के ऑक्सीजन एंड कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बनेगा. तो जब हम इसको रिंग के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा इट इज समवट लाइक दिस. This is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4, this is carbon number 5. Now as you can see in the diagram, यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 2 के साथ आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है, मीन कार्बन नंबर 2 के साथ आपका क्या अटैच है, कार्बन नंबर 1 जो कि चेन से इस क्लोज रिंग स्ट्रक्चर से बाहर है. सिमिलरली आपके कार्बन नंबर 5 से ये वाला ग्रुप जुड़ा है, दैट इज कार्बन नंबर 6. तो नाउ सी, इस स्ट्रक्चर में आपके पास जो रिंग है उसमें टोटल कितने कार्बन है, रिंग के अंदर हमारे पास 4 कार्बन है, दैट इज 1 2 3 and 4. ठीक है, एंड 1 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है और 4 कार्बन एटम है. और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है. यहाँ पे
ये कितने हैं आपके 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 एटम कंबाइन करके स्ट्रक्चर बनाने, दिस इज पेंटागोनल स्ट्रक्चर। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज फ्यूरानोज। दिस पेंटागोनल स्ट्रक्चर को हम कॉमनली बोलते हैं फ्यूरानोज ring. So this is your फ्यूरानोज ring which is found in fructose। जबकि हमारे अभी जो हमने देखा था यहाँ पर इसके केस में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज योर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे 6 है, 6 एटम्स कंबाइन हो इन अ रिंग, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज हेक्सागोनल रिंग। सो आपकी हम बोल सकते हैं कि पायरोनोज रिंग आपकी कैसी होती है, इट इज हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर। जबकि आपकी फ्रक्टोज कैसी है, वो आपकी फ्यूरानोज रिंग को फॉर्म करती है, दैट इज पेंटागोनल इन स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नाउ आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। और ये जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ कीटोन ग्रुप एंड OH, इसको बोलते हो हेमीकीटल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बनेगा दैट इज हेमीकीटल bond or similar. So this is all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.